दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिएगा। दोस्तों, आप लोग अपना अपना नाम जो लिखकर भेजे थे कि घोषणा कराना है, तो मैं आप लोगों का नाम का जो घोषणा है सो कर दी हूँ। आप लोगों का नाम का जो है घोषणा कर दी हूँ। मैं 70-80 लोगों का नाम का मैं घोषणा की हूँ। तो सबका नाम लेकर के घोषणा करना तो संभव नहीं है, तो मैं एक साथ में ही आप लोगों का नाम का घोषणा कर दी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को 3 सूत्र का पालन करना है। जो भी गुरु भाई नए बने हैं, यूट्यूब पर में जाके हमारा चैनल है उसको आप देखिएगा। उसमें मैं 3 सूत्र के बारे में मैं दे चुकी हूँ, जिसमें कि आप लोग पहला में दया मांगिएगा, दूसरा में दया मिले तो एक दूसरे को बताइएगा, तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिएगा। दोस्तों, अगर किसी प्रकार के किसी के जीवन में ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा तकलीफ़ है जो कि दूर नहीं हो रहा है, तो वो रात में उठकर कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3-3:30 के बीच में उठकर अपने गुरु से दया मांगे। और आपका जो भी कष्ट है अपने गुरु को कहे कि हमारा ये कष्ट है, आपका कष्ट जो है से जल्दी ठीक होगा। और नमः शिवाय का जाप तो 2 टाइम आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जैसे सुबह में उठते समय में और रात को सोते समय में आप लोग नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। ऐसे आप सारा दिन जो है सो अपना मन ही मन गुरु से दया मांगते रहिएगा। तो आप लोगों का नाम का घोषणा हो चुका है। जो गुरु भाई बहन नाम का घोषणा करवाना चाहती हैं, तो गुरु का घोषणा आप लोग हमें लिख कर दीजिएगा, हम आपका नाम का घोषणा कर देंगे। दोस्तों, जैसे कि नया चीज़ कोई चीज़ बाज़ार में आती है, जैसे कि मान के चलिए कि हम निरामिष है, और तो हमें निरामिष के बारे में पता है कि खाना कैसा होगा। जो मछली मटन खाते हैं तो उन्हें पता होता है कि मछली मटन का क्या स्वाद है। तो इसी तरह से, इसी प्रकार से जो रसगुल्ला खाया उन्हें ही पता है कि रसगुल्ला मीठा है या खट्टा है। तो जब तक आप गुरु को लोगे नहीं, उसका पालन नहीं करोगे, तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे गुरु कितने दयालु है, कितना पावरफुल है। तो गुरु को लीजिए, लेकर फिर आप गुरु से दया मांगिए। क्या है, अगर आप लोग को दया नहीं मिलता, अगर आपका मन करे कि हम लिए हैं तो हम नहीं करेंगे, तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है। पर ट्राई तो कर सकते हैं, आप ट्राई तो करिए। तो कोई भी गुरु आप लोगों को, फिर ये भी बहुत गुरु बहन हमें लिख कर भेजती है, गुरु भाई भेजते हैं कि हम दूसरा गुरु का ले चुके हैं दीक्षा। तो कोई बात नहीं है, आप उनका लिए हैं तो उनका भी पालन कीजिए, और इस गुरु को लिए हैं तो इस गुरु का भी पालन कर सकते हैं। जैसे कि एक मंदिर में हम एक भगवान को ही पूजा नहीं करते, भगवान अनेक होता है हमारा मंदिर में, राम सीता, बहुत प्रकार का भगवान जो भी है सबको हम रखते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी गुरु अगर ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। गुरु देखिए, महादेव से बढ़ के गुरु इस संसार में है नहीं, एक ही गुरु है महादेव। अगर आप महादेव को गुरु बना लेते हो तो दुनिया में कोई गुरु बनाने का आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपका मन ये है कि नहीं, आप कृष्ण दीक्षा ले चुके हैं या फिर और कोई गुरु लिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनका भी समय से पालन कीजिए। और फिर महादेव का आप दीक्षा लिए हैं तो इनका भी आप जो है पालन कीजिए। हमारा गुरु में तो कोई चीज़ का वर्जित है ही नहीं। मांस मछली जो भी खाना है, जो भी आप खाते हो आप खाइए, अपना गुरु को ध्यान करिए, अपना गुरु से दया मांगिए। जो भी कष्ट है उन्हें बीच बीच में बताते रहिए कि गुरु हमारा ये बहुत तकलीफ़ है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी दोस्तों, एक लड़का है जिन्होंने अपना नाम लिखा है कि मेरा वो बहुत तकलीफ़ में है, जिनका पाँव में प्रॉब्लम है, कुछ शायद बोलने में भी शायद तकलीफ़ है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, बेटा आप उठने बैठने में आपको तकलीफ़ है, तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, आप महेश्वर शिव को तो नाम घोषणा कर दी हूँ मैं आपका, आप उनको खूब मन से उनको याद कीजिएगा। और एक बात बेटा, अगर आप तो उठ बैठ नहीं पाते हो तो आपकी मम्मी है, चाहे भैया है, चाहे भाभी है, चाहे बहन है, कोई भी एक लोटा जल में एक बेलपत्र 3 हो, या लेकिन एक भी हो तो चलेगा, एक बेल का पत्र जो है सो एक लोटा जल में एक बेलपत्र डाल करके आप शिवलिंग पर जाएं। और जो लड़का बीमार है उन लड़का को ऐसे छुआ दे, उनका माँ है चाहे भाभी है, उनको लोटा में टच करवा दे हाथ, और करवा करके आप मंदिर जाएं। आ जा करके जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर में जो है सो आप उस जल को अर्पित करिए।
और बेल का जो पत्ता आप लेके गए हैं, तो मान के चलिए जहाँ पर शिवलिंग ऐसे है और जहाँ से जलाधारी होता है शिवलिंग का, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हो यहाँ, और जल जो जहाँ से मतलब नीचे को उड़ आता है, उस जगह पे उस बेलपत्र को रखना है। अशोक सुंदरी के नाम से आप रखिए उस बेलपत्र को, और रखने के बाद उस पर आप जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे भी आप जल चढ़ाइए, और चढ़ाने के बाद जो है उस बेलपत्र को ला करके, जो बच्चा बीमार है उस बच्चा को डंडी में से पत्ता निकाल कर 3 और खिलाए उन्हें। मैं आशा करती हूँ महीना 2 महीना 3 महीना में बच्चा ज़रूर चलेगा। बस आपका भरोसा महेश्वर शिव पर पक्का होना चाहिए। जब जल आप चढ़ाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेके ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस जल को अर्पित करें, अशोक सुंदरी का नाम ले, और जल थोड़ा सा दूसरा बाटी या कटोरा आप लेके जाएंगे। अगर वहाँ से अगर थोड़ा जल गिरता है उसको ला करके बच्चा को पाँव में लगाए, जहाँ जहाँ नहीं चल पाता वहाँ वहाँ लगाए, और वो जल पिलाए उनकर। मैं आशा करती हूँ और मेरे गुरु पर मुझे इतना भरोसा है, बिलीव है मुझे, आप ज़रूर से ज़रूर चलोगे, ज़रूर से ज़रूर बोलोगे, सब तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएगी। पूरा आपके हाथ में अब कुछ नहीं है तो आप महादेव पर छोड़ दीजिए, वही आपका दुख दूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, मैं फिर से अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं प्रणाम करती हूँ आप लोगों को, मेरा प्रणाम स्वीकार